ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एज पर कंक्रीट, ठीक है। M5, M10, M15, M25, ये सब ऐसे इसके हिसाब से ये आता है। मतलब तो आप सभी लोगों को ये चीज पता होगी कि थंब रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिविल कंस्ट्रक्शन का घर बनना एक मतलब मामूली चीज नहीं है, उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन मतलब लिखने पड़ते हैं। तो उसके लिए कैलकुलेशन कैसे होते हैं, मैं आपके लिए मतलब इतना सिंपल लैंग्वेज में छोटे छोटे नॉब्स या फिर कोर पॉइंट रिमार्क करके या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमार्क करके उसकी एक पीडीएफ बनाई। उसके लिए रेफरल लिया है मैंने, थोड़ा सा क्लाउड एआई का भी हेल्प लिया है। तो बात इतनी है कि ये सब बनाने के बाद में आपको जब भी साइड में जाओ तो आपको बहुत सी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि ये सब चीजें क्या होती है। कुछ चीजें समझने के लिए मुझे जैसे रिंग बेंड समझना है तो उसके लिए मेरे को आगे फॉलो कर लेना, ठीक है। तो मैं अभी तुमको मैंने जो पीडीएफ बनाई है वो मैं बता रहा हूँ। तो पीडीएफ बनाने ये मैंने ऐसी पीडीएफ बनाई है, ठीक है। ये पीडीएफ बनाई है। इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो तो उसके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर आप इंस्टाग्राम से देख रहे हो तो मेरी प्रोफाइल के जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे मैं लिंक डाल दे रहा हूँ। मैंने पहले डाल दिया लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि मैंने प्रोफाइल में लिंक डाल के रखी है इंस्टाग्राम के, तो वो जाके चेक कर लेना। ओके चलो शुरू करता हूँ और मैं बताता हूँ कि क्या क्या मैंने इसमें ऐड ऑन किया, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या हटाने को कहा है, क्या क्या नहीं। तो इंपॉर्टेंट फाइल है, इंपॉर्टेंट। इसके बाद मेरे को नहीं लगता, मेरे को सिर्फ आपको बार बेंडिंग शेड्यूल समझाना है। ये मैंने छोटी छोटी चीजें आपसे कवर कर दी। ओके चलो, रेशो साइड प्रैक्टिस एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या क्या बताया, तो इसमें कंक्रीट मिक्स मटेरियल क्वांटिटीज बताइए, स्टील रेनफोर्समेंट थंब रूल बताइए, आरसीसी मेंबर साइजिंग, बीम कॉलम स्लैब का बताया, बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर्मूलाज बताया, ब्रिक वर्क प्लास्टरिंग फ्लोरिंग बताई, फाउंडेशन एंड अर्थवर्क बताया। उसके बाद वाटर प्रूफिंग एंड क्यूरिंग, साइट सेफ्टी एंड क्वांटिटी एस्टिमेशन, ये सब चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो आगे और देखते हैं, ठीक है। इसके लिए रेफरेंस लिया है IS 456, IS 875, IS 1893, IS 139020, IS 2062, SP 16, NBC 2016। ये सब कोड से रेफरेंस लिया गया है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप ये वाले कोड पढ़ के समझ सकते हो कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ लिखी है, क्या क्या करना है। तो ये वाले रेफरल है, ठीक है। ओके उसके बाद टेबल से समझते हैं। पहले मैंने क्या समझाया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी थंब रूल, ठीक है। उसके बाद स्टील रिइंफोर्समेंट समझाया, आरसीसी मेंबर साइजिंग समझाइए, बार बेंडिंग शेड्यूल, ब्रिक वर्क प्लास्टरिंग, ये सब चीजें। फिर स्टेयरकेस, डोर, विंडो, मिसलेनियस, ये सब चीजें। चलो पहला समझते हैं। पहला क्या है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी थंब रूल। कंक्रीट टेक्नोलॉजी थंब रूल क्या है, M5 का रेशो क्या है, मिक्स रेशो सीमेंट सैंड एग्रीगेट 1:5:10, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है, ये लेवलिंग और पीसीसी बेडिंग के लिए होता है। M7.5 कहाँ यूज होता है, 1:4:8 का रेशो है, पीसीसी बिलो फुटिंग आती है। M10 कहाँ है, 1:36 का है, मतलब पीसीसी लेवलिंग कोर्स, ठीक है। M15 1:4 लेवलिंग कोर्स रोड आरआर मेसनरी। M20 जो मतलब घर के लिए यूज होता है वो M20 सबको पता है। तो उसका रेशियो क्या होता है, 1:3 आरसीसी फॉर स्ट्रक्चरल, आरसीसी स्लैब, बीम कॉलम और जनरल के लिए। M25 आरसीसी स्ट्रक्चर एलिमेंट डिजाइन मिक्स, और M30 एंड अबव चेंजिंग मिक्स डिजाइन मिक्स जो होती है 10262 हाई राइज इंडस्ट्रियल एंड प्री स्ट्रेस वर्क। मतलब M25 और M30 ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जगह पे यूज होता है। तो M30 जो होती है वो अभी तो फिलहाल मेट्रो के जो पियर कैप डिजाइन करने में उसमें, क्योंकि इसमें सीमेंट की क्वांटिटी ज्यादा है और बहुत डिजाइन किया गया है इसके लिए। तो डिजाइन करने के लिए ये IS 1062 का रेफरल कोड लिया गया है। तो यहाँ पे ये सब लिखा है। तो ये देखो यहाँ पे नोट में भी मैंने लिखा है, और फ्रॉम M25 ऑनवर्ड ये सब डिजाइन में है। IS 456 2000 मैडेट्स डिजाइन मिक्स और नॉट नॉमिनल मिक्स,
फिर उसके बाद है सीमेंट मिक्स वाटर सीमेंट रेशो। वाटर सीमेंट जनरली आरसीसी वर्क में 0.4 टू 0.5 ये वाटर का रेशो होता है, ठीक है। मास कंक्रीटिंग फाउंडेशन में 0.50 0.55 ये उसका रेशो है, ठीक है। वाटर प्रूफिंग बेसमेंट स्ट्रक्चरल 0.40 0.45 मैक्सिमम परमिसिबल वाटर रेशो IS 456 और 0. मॉडरेट एक्सपोजर 0.45 फॉर सर्फ एक्सपोजर। अगर इसका पूरा वीडियो देखना है तो मैं इसके लिए आपको 0.45 0.55 0.50 ये अगर समझना है तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये समझ लो। अपन डीप जाएंगे हर चीज के समझने के लिए कि क्या चीज होती है क्या चीज नहीं, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एज पर कंक्रीट, ठीक है। M5 M10 M15 M25 ये सब ऐसे इसके हिसाब से ये आता है। मतलब M10 है, देखो सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है M20 तो M20 के लिए 6.4 एक M³ की बैग है, ठीक है। तो 6.4 की बैग सीमेंट लगेगा, 12 क्यूबिक फीट सैंड लगेगी, उसके बाद 24 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लगेगा और 160 लीटर वाटर लगेगा, ठीक है। वन बैग में 50 केजी सीमेंट होता है और 1.25 क्यूबिक फीट अप्रोक्सीमेट कवर करता है। वैल्यूज आर फील्ड थंब रूल एस्टिमेट यूज IS 10262 मिक्स डिजाइन फॉर एग्जैक्ट क्वांटिटीज और मेजर वर्क अलग अलग होते हैं। क्यूरिंग पीरियड इतना इंपॉर्टेंट है। क्यूरिंग पीरियड थंब रूल OPC कंक्रीट जनरल उसके लिए 7 से मिनिमम 10 to 14 डेज रेफरेंस होता है। कंक्रीट विद फ्लाई स्लैब PPC PSE 10 to 14 डेज, फ्लैट स्लैब और रूफ पॉन्डिंग के लिए 14 डेज होता है। मिक्स कंक्रीट फाउंडेशन 14 to 20, उसके बाद फॉर्मवर्क रिमूवल साइड और बीम स्लैब, फॉर्मवर्क रिमूवल स्लैब बीम अंडर 4.5 मीटर स्पैन, फॉर्मवर्क रिमूवल बीम्स सॉफिट प्रॉप्स, ये सब ऐसा होता है। ऐसे ही मैंने बहुत सारी जानकारी वीडियोस में दी है, तो इसको देख लो और समझ लो। मैं आगे भी और ऐसे वीडियोस बनाते रहूंगा, ठीक है। मैं और एक्सप्लोर करूंगा इस थंब रूल को, तो समझने के लिए फॉलो कर लेना।